Welcome to your SST class, dear students. Open page number 220. Today we are going to start our next lesson of civics, that is the government in the states. So write down today's date on it. In this chapter mainly we will focus on federal system in India, power and function of the governor, and power and function of the chief minister, because we are reading about the government in the states. Now let's read about the federal system in India. The distribution and sharing of power is a crucial feature of the democratic system. आपको पता है कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें पावर को शेयर कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और ये एक बड़ा ही क्रूशियल फीचर है, उसका मतलब बड़ा ही एक डिफरेंट फीचर है. दिस मेक्स द accommodation of different voices, social groups and minorities possible while preventing the concentration of power in the hands of a few individuals or group. कहते हैं कि जब पावर को केवल कुछ लोगों के या एक ग्रुप के हाथों में दिया जाता है तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है कि देश में कितने सारे लोग हैं, उनकी डिफरेंट वॉइसेस हैं, अलग अलग डिमांड है उनकी, एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, एंड जो मिनॉरिटीज़ हैं यानी कि जो छोटी जाति के लोग होते हैं, जो कम संख्या में होते हैं, उन सभी का ध्यान रखते हुए पावर है उसको कुछ हाथों में दिया जाता है. तो बड़ा ही कठिन काम है, क्रूशियल फीचर है ये. Every government in the world has three organs. They are the legislature, the executive and the judiciary. The states in India remain under the central authority, but they are independent in internal affairs. वैसे तो जो देखो तीन हिस्से हैं गवर्नमेंट के, एक कानून बनाने वाला लेजिस्लेचर, उसको इम्प्लीमेंट करने वाला एग्जीक्यूटिव है, और उसको प्रोटेक्ट करने वाला जुडिशरी पार्ट है. और इंडिया में मेन जो गवर्नमेंट है, मेन अथॉरिटी जो है, सुपर पावर, वो सेंट्रल अथॉरिटी होती है. लेकिन जो इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो अपने खुद के इंटरनल अफेयर, अपने पर्सनल मामलों में जो है वो इंडिपेंडेंट है. यानी कि इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, बट जो इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं वो अपने कामों के लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं. दिस शोज़ फेडरलिज्म इन इंडिया. द यूनियन गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट and the local self government are the three levels of government in India. तो फेडरलिज्म का कहीं ना कहीं आपको कुछ मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि जब पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यूनियन लेवल यानी कि सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पर, और इंडिया में तो यूनियन यानी कि सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल तीनों लेवल पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. नाउ अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट. इंडिया इज़ द 7th largest country in the world. It has 29 states and 7 union territory. Now make it correct, dear students. At present, India has 28 states. क्योंकि जो जम्मू कश्मीर था वो स्टेट की कैटेगरी में नहीं आता, एंड जम्मू और कश्मीर दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गई हैं. तो इट हैज़ 9 यूनियन टेरिटरीज एंड 28 states. So please make it correct. According to the current affairs, each state has its own elected government and the union territories are governed by the union government. तो स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है और यूनियन टेरिटरी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वर्क करती हैं. द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो कंसिस्ट्स ऑफ द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. अब इंडिया की सेंट्रल लेवल में भी ये तीनों पार्ट हैं, इवन कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी ये उनके अपने अलग पार्ट हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. द गवर्नर इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट वाइल द रियल पावर इन द हैंड्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जैसे हमारे सेंट्रल लेवल पर होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड होता है, रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथों में होती है और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथों में होती है, सेम एज इट इज़
स्टेट गवर्नमेंट में होता है। जो गवर्नर है वो नॉमिनल हेड है जिसे प्रेसिडेंट ही चूज़ करता है, एंड जो रियल पावर है वो किसके हाथों में होती है? चीफ मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ईच स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ द लेजिस्लेटिव असेंबली और द विधान सभा एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद। तो जो स्टेट है वो अपना एक लेजिस्लेचर यानी कि कानून बनाने वाली एक मेन उसका जो हैंड होता है, जो लेजिस्लेचर असेंबली विधानसभा या विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। यानी कि वैसे ही दोनों अलग अलग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। द स्टेट जुडिशरी इज़ हेडेड बाय द हाई कोर्ट। और स्टेट लेवल पर जो जुडिशरी की हाईएस्ट लेवल की गवर्नमेंट होती है दैट इज़ हाई कोर्ट। नाउ द एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल। जो लेजिस्लेटिव पार्ट है उसमें विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। विधानसभा जो है वो सभी स्टेट्स के अंदर होती है, लेकिन विधान परिषद जो ज़्यादा बड़े स्टेट्स होते हैं उन्हीं में ही बनाई जाती है। तो एग्जीक्यूटिव पार्ट में देखते हैं, द सेम पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट एट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स इन इंडिया। ऐसा ही पैटर्न गवर्नमेंट का सेंट्रल और स्टेट लेवल का जो है इंडिया में एग्जिस्ट है। इन द प्रीवियस ईयर वी हैव लर्नड अबाउट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज़। पिछले साल आपने रूरल और अर्बन एरिया की गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। वी विल नाउ लर्न अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, नाउ द गवर्नर, द नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट। The governor is the head of the state and he is appointed by the President of India on the advice of the Union government. Already I have told you governor is the nominal head and it is appointed by chosen by President of India, and President take advice from Union government means central government. He also holds office at the pleasure of the प्रेसिडेंट। जो गवर्नर है वो ऑफिस को होल्ड करता है किसकी खुशी पर? प्रेसिडेंट के प्लीजर के पर। इवन दो द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज ओनली नॉमिनल हेड एंड द रियल पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसे एक्चुअल हेड कहा गया है, बट रियल फॉर्म में क्या होता है? ही इज़ जस्ट नॉमिनल हेड, और एक्चुअल हेड कौन है? चीफ मिनिस्टर एंड देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नाउ वी विल रीड अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर। एक पर्सन को गवर्नर की पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? द गवर्नर मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। She must be at least 35 years old, must not hold any office of profit, nor be a member of the parliament or state legislature। तो सबसे पहले तो वो किसी गवर्नमेंट जॉब या किसी ऑफिस के प्रॉफिट वर्क में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट का मेंबर भी नहीं होना चाहिए, और स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर भी नहीं होना चाहिए। And final, must not be the resident of the state of which she is appointed as governor। स्पेशली ये होना चाहिए कि जिसका वो गवर्नर बन रहा है कम से कम वो स्टेट का रेजिडेंट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सो देयर आर सम पिक्चर्स ऑफ द गवर्नर ऑफ गिवन स्टेट्स। नाउ दिस इज योर टास्क, यू विल हैव टू नो अबाउट आवर हरियाणा गवर्नर। आपको हरियाणा गवर्नर हमारे कौन है करंट के, इसके बारे में लिख करके टाइप करके आपको और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है अलॉन्ग विद योर अटेंडेंस। नाउ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। अब हमने इसकी क्वालिफिकेशन पढ़ी है, अब नेक्स्ट है इसकी पावर्स। देखते हैं क्या क्या हो सकती हैं। इट इज़ द गवर्नर हु इनवाइट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर द स्टेट इलेक्शन। तो स्टेट इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट बनती है मेजॉरिटी पार्टी की, उनको
गवर्नर ही इकट्ठे बिठाता है और प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को चूज़ करने की जो प्रोसेस है वो चलती है। ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, देखिए जो एक्चुअल हेड है उसे अपॉइंट भी कौन करता है, गवर्नर। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनको भी चूज़ कौन करता है, गवर्नर। एंड ऑल अदर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट, और स्टेट के अंदर और जितने भी हाई रैंकिंग वाले ऑफिसर्स होते हैं वो सारे ही गवर्नर द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। द विधानसभा और द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द गवर्नर, गवर्नर के पास पावर होती है कि वो स्टेट लेजिस्लेटर या विधानसभा को किसी भी टाइम डिसॉल्व कर सकता है, भंग कर सकता है, उसकी कार्रवाई को रोक सकता है। बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर हैव टू बी साइंड बाय द गवर्नर टू बिकम अ लॉ, जो भी बिल लेजिस्लेचर पास करती है वो गवर्नर के सिग्नेचर के बाद ही लॉ बनता है, कानून बनता है या एक्ट बनता है। द प्रेसिडेंट कंसल्ट द गवर्नर टू अपॉइंट द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के जज को चुनने के लिए भी प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर से सलाह लेता है, कंसल्ट करता है। इन केस द गवर्नर फाइंड्स द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ही कैन रिपोर्ट इट टू द प्रेसिडेंट एंड ब्रिंग अबाउट प्रेसिडेंशियल रूल हेयर। तो जो गवर्नर है वो देखता है कि जो गवर्नमेंट है स्टेट की वो सही से वर्क नहीं कर रही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है, तो वो किसी भी वक्त प्रेसिडेंट को इसके बारे में रिपोर्ट करके गवर्नमेंट को उसके फंक्शन से हटा करके स्टेट के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल को लागू करवा सकता है। सो दीज आर द पावर्स ऑफ ए गवर्नर। सो योर टास्क इज यू विल हैव टू tell me that who is the governor of Haryana at that time, okay, and send it to me on my WhatsApp number. Is that clear?